एक बार एक युवक जंगल के किनारे बैठकर अपने मन के दुख में रो रहा था। तभी प्रसिद्ध दानवीर हातिम ताई वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने रोते हुए युवक को देखकर रुक गए और मधुर स्वर में बोले, हे मुसाफिर भाई, तुम किस लिए रोकर अपनी छाती को डुबा रहे हो? अपने दुख मुझे बताओ। तब युवक ने कहा, मेरे दुख को जानकर आपको कोई लाभ नहीं होगा। मेरे दुख को आप दूर नहीं कर सकते। मेरे जीने की कोई आशा नहीं है। अब मैं आत्महत्या करके सभी दुखों को समाप्त करने का मन बना चुका हूँ। तब हातिम ताई ने कहा, क्या कह रहे हो भाईजान? आत्महत्या की सोच भी महापाप है। अपने दुख मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। बताओ, क्या तुम्हें धन संपत्ति की जरूरत है? तब युवक ने कहा, जी नहीं, मेरे जीवन में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। तब हातिम ताई ने कहा, तो क्या किसी ने तुम पर अत्याचार किया है? यह सुनकर युवक चुप हो गया। तब बुद्धिमान हातिम ताई समझ गए कि युवक किसी के प्रेम में पड़ गया है और अपनी प्रेमिका के बारे में सोचते सोचते उसकी यह हालत हो गई है। तब हातिम ताई ने अत्यंत नरम स्वर में पूछा, अगर तुम मुझे सही जानकारी दो तो मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। मैं हातिम ताई हूँ, मैं कभी अपने वचन का उल्लंघन नहीं करता। तब युवक आश्चर्यचकित होकर बोला, आप हातिम ताई है? मन ही मन तो आपको ही चाहता था। मैंने सुना है कि आपके पास मांगने वाला कभी निराश नहीं लौटा। दूसरों की भलाई के लिए ही आपका जीवन और धन संपत्ति समर्पित है। तब हातिम ताई ने कहा, हाँ भाई, मैं हातिम ताई हूँ, लेकिन मैं एक साधारण इंसान हूँ। जितना मेरे बस में होता है उतना ही मैं दूसरों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। अब तुम अपना परिचय दो और बताओ कि इस एकांत पेड़ के नीचे बैठकर आंखों के आंसुओं से छाती क्यों डुबा रहे हो? तब युवक ने कहा, आप मेरे बड़े भाई के समान हैं। आपके सामने कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मेरा नाम मनीर स्वामी है। मैं खर्जम का शहजादा हूँ। मेरे पिता के पास धन दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। मैं अपने पिता के राज्य में शाही सुख में था। एक दिन मैंने लोगों के मुंह से रूपसी हुस्न बानो की बात सुनी। तब मैंने सोचा कि लोग निश्चित रूप से उसकी सुंदरता के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। इसलिए मैंने एक चित्रकार को गुप्त रूप से बहुत सारे पैसे देकर हुस्न बानो का चित्र लाने के लिए भेजा। इसके बाद बहुत चतुराई से चित्रकार हुस्न बानो का चित्र मेरे पास ले आया और उस चित्र को देखना ही मेरे लिए काल बन गया। मैं उसे देखते ही उसके प्रेम में पड़ गया। इसके बाद रात के अंधेरे में मैंने अपने पिता का राज्य छोड़ दिया और हुस्न बानो के महल में पहुंच गया। उससे मेरी मुलाकात भी हुई, लेकिन अफसोस, उसे पत्नी के रूप में पाने का कोई उपाय नहीं है। यह कहकर मनीर स्वामी जोर जोर से रो पड़ा। तब हातिम ताई ने कहा, तुम बताओ मनीर स्वामी, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा। क्या हुस्न बानो तुम्हारे साथ शादी के लिए तैयार नहीं है? तब युवक ने कहा, उसने कसम खाई है कि जो व्यक्ति उसके दिए 7 सवालों के जवाब दे पाएगा वह उसी को अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी। उसका पहला सवाल यह है कि एक व्यक्ति बार बार कह रहा है, एक बार देखा, फिर से देखना चाहता हूँ, यह व्यक्ति कौन है? उसका घर कहाँ है? वह यह बात बार बार क्यों कह रहा है, जबकि हुस्न बानो को उसका पता नहीं मालूम? उसे किस दिशा में जाकर पाया जा सकता है, यह भी वह नहीं बता सकती। अब आप बताइए, इस सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? पूरी दुनिया अंधे की तरह भटकने पर भी इसका उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तब हातिम ताई ने कहा, रास्ता निश्चित रूप से है। तुम्हारे लिए मैं हुस्न बानो के सभी सवालों के जवाब जुटा दूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से सारी चिंता का बोझ मेरे ऊपर है। तुम उठो और मेरे साथ चलो। यह कहकर हातिम ताई ने युवक को अपने घोड़े पर बिठाया और घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर हातिम ताई ने सबसे पहले युवक के लिए स्नान की व्यवस्था की। फिर विभिन्न प्रकार के खाने उसके सामने पेश किए। खाना देखकर बिना किसी अनुरोध के युवक ने तृप्ति के साथ खाना शुरू कर दिया। खाने पीने के बाद मनीर स्वामी ने हातिम ताई से कहा, भाई, अब मैं क्या करूं? जवाब में हातिम ताई ने कहा, तुम्हें अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे घर के मेहमान हो। 2 दिन आराम करो, फिर देखा जाएगा कि क्या करना है। इसके बाद 3 दिन बाद युवक की शारीरिक स्थिति में सुधार हुआ। इसलिए चौथे दिन हातिम ताई उसे लेकर हुस्न बानो के महल में पहुंच गए। तब खादमों ने सम्मान के साथ उन्हें आगे ले गए। इसके बाद विभिन्न प्रकार के खाने उनके सामने परोसे गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। इधर
जब यह खबर हुस्न बानो तक पहुंची तो उन्होंने उन्हें बुलवा कर कहा, तुम मेरे मेहमान होकर भी खाना नहीं खा रहे हो, क्या मेरे खादमों ने तुम पर कोई अत्याचार किया है? तब हातिम ताई ने कहा, नहीं, उनका कोई दोष नहीं है, हम आपके मेहमान हैं। यह ठीक है, लेकिन रूप के मेहमान खाने के लिए नहीं आए हैं। यह सुनकर हुस्न बानो कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, ठीक है, लेकिन मेरे 7 सवालों के जवाब देने होंगे। जो मेरे सवालों के जवाब दे पाएगा उसी को मैं पति के रूप में स्वीकार करूंगी और उसी को अपना चेहरा दिखाऊंगी। अगर मेरे सवालों के जवाब देने की हिम्मत है तो आगे बढ़ सकते हो, वरना घर का लड़का घर लौट जाओ। तब हातिम ताई ने कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जवाब में हुस्न बानो ने कहा, मेरे सवालों के जवाब लाने में सक्षम हुए तो मैं किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार हूं। फिर भी जानना चाहती हूं, तुम्हारी शर्त क्या है? तब हातिम ताई ने कहा, मेरी शर्त यह है कि मैं तुम्हारे 7 सवालों के सही जवाब लाऊंगा। बदले में जिसे मैं सौंपूंगा उसे ही तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। तब हुस्न बानो ने कहा, तुम्हारी इस शर्त पर मैं तैयार हूं। तब हातिम ताई ने कहा, तुम्हें एक और बात की गारंटी देनी होगी, तुम्हारे सवालों के जवाब मुझे देश विदेश घूम कर लाने होंगे। जब तक मैं जवाब लेकर नहीं लौटता तब तक मेरे भाई मनीर स्वामी को तुम्हारे महल में ही रहने देना होगा। तब हुस्न बानो ने कहा, ठीक है, इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जितने दिन चाहे मनीर स्वामी मेरे मुसाफिर खाने में रह सकता है और खाना पीना कर सकता है। तब हातिम ताई ने कहा, ठीक है, तो अब अपने सवाल बताओ। तब हुस्न बानो ने कहा, मेरा सवाल यह है कि एक व्यक्ति बार बार चिल्लाकर कह रहा है, एक बार देखा फिर से देखना चाहता हूं, यह व्यक्ति कौन है? वह किस देश में रहता है? वह यह बात बार बार क्यों कह रहा है? इसका सही जवाब मुझे लाकर देना होगा। तब हातिम ताई ने कहा, ठीक है, तो मैं चलता हूं, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आता मनीर स्वामी का ध्यान रखना। जवाब में हुस्न बानो ने कहा, इस बारे में तुम्हें और सोचने की जरूरत नहीं है, मनीर स्वामी की जिम्मेदारी अब मेरी है। इसके बाद विदा लेकर हातिम ताई हुस्न बानो के महल से निकल गए और घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। खेतों के बाद खेत दिन ब दिन चलते रहे। चलते चलते अचानक उन्होंने देखा कि एक बाघ एक हिरनी का पीछा कर रहा है। तब हातिम ताई चिल्लाकर बोले, हे बाघ, रुक जाओ, इस हिरनी के स्तनों से दूध टपक रहा है, क्या तुम्हें यह नहीं दिख रहा? इसे मारने से इसके बच्चे दूध और माँ की देखभाल के अभाव में मर जाएंगे। तुम्हारी दुहाई, रुक जाओ। हातिम ताई की बात पर बाघ रुक गया और अल्लाह की ओर से उसकी जुबान खुल गई। बाघ ने तब कहा, मैं जंगल में रहता हूँ, इंसानों के पास कभी नहीं जाता, तुमने मेरा नाम कैसे जाना? तब हातिम ताई ने कहा, तुम्हारा नाम कौन नहीं जानता? इंसान, जिन, जानवर सभी के बीच तुम्हारा नाम मशहूर है। तब बाघ ने कहा, तुमने मेरे मुंह का आहार छीन लिया, तीव्र भूख से मैं तड़प रहा हूँ, अब खाना देकर मुझे ताजा करो। तब हातिम ताई ने कहा, सचमुच मैंने तुम्हें रोक दिया, लेकिन भाई मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं अपने शरीर से कुछ मांस काट कर दे सकता हूँ। तब बाघ ने कहा, ठीक है, वही दो, जल्दी करो, भूख की जलन से मैं मर रहा हूँ। तब हातिम ताई घोड़े से कूदकर उतरे और अपनी एक जांघ से कुछ मांस काटकर बाघ को खाने के लिए दे दिया। बाघ ने उसे खाकर तृप्त होकर कहा, अब बताओ, तुम यमन शहर छोड़कर इस निर्जन मैदान में क्यों आए हो? बात कहाँ जा रहा है? तब हातिम ताई ने मनीर स्वामी की कहानी विस्तार से बताई, साथ ही यह भी बताया कि हुस्न बानो का पहला सवाल यह है कि एक व्यक्ति बार बार चिल्लाकर कह रहा है, एक बार देखा फिर से देखना चाहता हूँ, यह बात कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसका घर कहाँ है? उसकी पूरी जानकारी लानी है। इसीलिए मैं यमन शहर छोड़कर निकला था, लेकिन भाई मुझे नहीं पता कि उसे कहाँ पाया जा सकता है। अल्लाह पर भरोसा करके ही मैं दौड़ रहा था। तब बाघ ने कहा, मुझे पता है कि वह कहाँ है, उस व्यक्ति का निवास स्थान दोस्त हबेदा है। तब हातिम ताई ने कहा, वह जगह कहाँ है, किस दिशा में जाकर वहां पहुंचना होगा? जवाब में बाघ ने कहा, यहाँ से कुछ दूर जाने पर 2 रास्ते दिखेंगे, बाएं रास्ते को छोड़कर दाएं रास्ते पर जाना होगा, तब तुम निश्चित रूप से दोस्त हबेदा पहुंच जाओगे। तब हातिम ताई ने बाघ से विदा ली और फिर से चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद जहां से उन्होंने मांस काटकर बाघ को दिया था, उस जगह पर भयंकर दर्द शुरू हो गया।
इससे हातिम ताई घोड़े की पीठ पर और बैठ नहीं सके। मजबूरन घोड़े से उतरकर कुछ दूर पैदल चले, लेकिन अंत में यह भी नहीं कर सके। इसलिए वे एक पेड़ के नीचे जाकर लेट गए। कुछ देर बाद वहां 2 सियार आए, क्योंकि उस पेड़ के नीचे ही उनका बसेरा था। सियारों ने हातिम ताई को पेड़ के नीचे दर्द से तड़पते देखा। तब सियार ने सियारनी से कहा, इस व्यक्ति का नाम हातिम ताई है, यमन का बादशाह। वह दूसरों की भलाई के लिए निकला है। वह दोस्त हबेदा जाना चाहता है। तब सियारनी ने कहा, तुमने उसे कैसे पहचाना? तब सियार ने कहा, यह व्यक्ति दूसरों के लिए अपनी जान को तुच्छ मानता है, इसीलिए उसे जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं। इंसानों में ऐसा व्यक्ति फिर नहीं जन्मा। पूरी दुनिया के जीव जंतु, इंसान, पशु पक्षी सभी उसका नाम जानते हैं। लेकिन दुख की बात है कि अब मैं देख रहा हूं कि वह खुद दर्द से छटपटा रहा है। तब सियारनी ने कहा, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। उसने अपनी जान का मांस काटकर बाघ को खाने के लिए दिया था। तब सियार ने कहा, उसने ऐसा काम क्यों किया? जवाब में सियारनी ने कहा, एक हिरनी को बाघ के मुंह से बचाया है। भूखा बाघ कुछ खाना चाहता था, इसलिए उसने अपने शरीर का मांस देकर उसे शांत किया। लेकिन अब वह खुद मरने की कगार पर है। तब सियार ने कहा, वह अब ठीक कैसे होगा? कटे हुए स्थान पर घाव हो गया होगा। जवाब में सियारनी ने कहा, हाँ, लेकिन उसके पैर का घाव केवल एक परिंदे के दिमाग से ठीक हो सकता है। इसके अलावा कोई और दवा नहीं है। इस परिंदे का सिर इंसान जैसा और शरीर मोर जैसा होता है। इसे मजिंदारा देश में पाया जा सकता है। उस देश से परिंदे को कौन लाएगा? यह परोपकारी इंसान क्या अंत में इस निर्जन इलाके में अपनी जान गंवा देगा? यह कहकर सियारनी अफसोस करने लगी। यह सब सुनकर सियार कुछ देर गंभीर हो गया। फिर बोला, गिनी, अगर तुम 7 दिन यहाँ रहकर हातिम की देखभाल कर सको तो मैं परिंदे का सिर ला सकता हूँ। तब सियारनी ने कहा, तो अभी रवाना हो जाओ, मैं उसके पास ही रहूंगी। इसके बाद सियार ने देर न करते हुए मजिंदारा देश की ओर प्रस्थान किया। 2 दिन और 2 रात लगातार चलने के बाद सियार मजिंदारा देश में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक परिंदा एक पेड़ के नीचे सो रहा है। तब सियार ने उसके गले में काट लिया और काटकर उसका सिर शरीर से अलग कर दिया। फिर सिर को मुंह में लेकर चलने लगा। इधर हातिम ताई दर्द से लगभग बेहोश थे। सियार वापस आकर हातिम की जांघ के घाव पर परिंदे के सिर का दिमाग लगाया। आश्चर्य की बात, थोड़ी देर बाद दर्द कम हो गया। हातिम काफी हद तक स्वस्थ होकर होश में आए। तब अपने पास परिंदे का कटा हुआ सिर और उसका दिमाग अपनी जांघ के घाव पर लगा हुआ देखकर हातिम सब समझ गए। तब हातिम ताई अल्लाह के गजब के डर से घबराकर अफसोस करते हुए बोले, मेरी जान बचाने के लिए तुमने इस जानवर को क्यों मारा? तुमने मुझे गुनहगार क्यों बनाया? तब सियार ने कहा, परिंदे को मैंने मारा है। अगर गुनाह हुआ तो मेरा होगा। हमें अपनी जान बचाने के लिए जानवरों को मारना पड़ता है। आपके जैसे महान व्यक्ति को इस तरह मरने नहीं दे सकते। तब हातिम ताई चुप हो गए, क्योंकि उनके अज्ञान में जो हो गया अब कहने से कोई फायदा नहीं था। इसके बाद हातिम ताई स्वस्थ होकर खड़े हुए और सियार से बोले, भाई, तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। तुमने मेरी जान बचाई। अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तब दोनों सियारों ने कहा, अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो सुनिए। हम कई सालों से इस पेड़ के नीचे रह रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कि हम अपने एक भी बच्चे को बचा नहीं पाए। कुछ दूरी पर एक प्रकार के जानवर रहते हैं जो हमारे सभी बच्चों को खा जाते हैं। अगर आप उन्हें यहाँ से भगा सके तो हम कृतज्ञ होंगे। यह सुनकर हातिम ताई ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। वे जानवर कहाँ रहते हैं? मुझे दिखाओ। तब सियार रास्ता दिखाते हुए आगे आगे चलने लगा और हातिम ताई पीछे पीछे चलते रहे। कुछ दूर जाने के बाद एक विशाल पेड़ दिखाकर सियार ने हातिम ताई से कहा, इस पेड़ के नीचे वे रहते हैं। तब हातिम ताई वहां आगे बढ़े, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। तब हातिम ताई वहीं इंतजार करने लगे। गहरी रात में वे दोनों जानवर वापस आए, लेकिन हातिम ताई को देखकर नर जानवर गुस्से से जल उठा और बोला, ओह इंसान, तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं। तुम हमारे आसन पर बैठे हो, अभी भाग जाओ वरना तुम्हारी जान जाएगी। तब हातिम ताई ने नम्र स्वर में कहा, भाई, मैं तुमसे झगड़ा करने नहीं आया, एक विशेष अपील लेकर आया हूँ। तुम अल्लाह की सृष्टि हो, अपनी जान बचाने के लिए दूसरी अल्लाह की सृष्टि को क्यों मारते हो? ऐसा न करके भी तुम जीवित रह सकते हो।
तुम सियार के बच्चों को और न मारो। तब जानवर ने कहा, इंसानों से हमारा क्या रिश्ता, तुम्हारी अपील हम क्यों सुने। हमें स्वीकार है कि हमें जीवित रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है। समझ गया, इस मैदान के सियार ने तुम्हें भेजा है। अगर भला चाहते हो तो अभी निकल जाओ, वरना तुम्हें तो खाएंगे ही। उस सियार और सियारनी को भी अब खत्म कर देंगे। तब हातिम ताई ने कहा, मैं तुमसे फिर अनुरोध करता हूँ कि कम से कम इस मैदान के सियार के बच्चों को और मारो। लेकिन जानवर ने यह नहीं सुना। जवाब में जानवर ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुम अच्छे से चले जाओ। अगर हमसे युद्ध करना चाहते हो तो अपनी जान गंवा दोगे। तब हातिम ताई ने कहा, मैं तुमसे युद्ध करने नहीं आया। मेरे हाथों कोई कभी दुख नहीं पाता। मैं सबका भला चाहता हूँ। तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन सियार के बच्चों को नहीं खाओगे। तब जानवर ने कहा, उत्तम प्रस्ताव, तुम्हें तो खाएंगे ही, सियार और सियारनी को भी नहीं छोड़ेंगे। तब हातिम ताई समझ गए कि ये उनकी बात किसी भी तरह नहीं सुनेंगे, इसलिए उन्होंने अल्लाह के दरबार में मन ही मन अपनी क्षमा मांगी। फिर दोनों जानवरों को 2 हाथों से उठाकर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे पल भर में उनका अंत हो गया। इसके बाद हातिम ताई सियार के पास जाकर बोले, अब तुम यहाँ सुख शांति से रह सकते हो। उन दोनों जानवरों को मैंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद हातिम ताई फिर से दोस्त हबेदा की ओर रवाना हो गए। चलते चलते वे भालुओं के इलाके में पहुंच गए। वहां भालू राजा के सैनिक घूम रहे थे। हातिम ताई को देखते ही उन्होंने उसे घेर लिया, फिर उसे लेकर राजा के सामने पेश किया। तब भालू का बादशाह इंसान को देखकर चौंक गया और बोला, तुम निश्चित रूप से हातिम ताई हो, वरना इंसानों में किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे इलाके में घुसे। महामान्य हातिम ताई, तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। मेरी एक कुंवारी शहजादी है, मैं उसका विवाह तुमसे करूंगा। भालू राजा की बात सुनकर हातिम स्तब्ध रह गए। मन ही मन सोचा, यह क्या कह रहा है, भालू की बेटी के साथ इंसान का विवाह कैसे हो सकता है। फिर भी वे चुप रहे, कोई जवाब नहीं दिया। तब भालू राजा ने भी बात समझकर कहा, क्यों, तुम विवाह के लिए तैयार नहीं हो रहे। तब हातिम ताई ने कहा, मैं इंसान हूँ और तुम्हारी बेटी भालू, उसके साथ मेरा मेल कैसे हो सकता है। तब भालू राजा ने कहा, मेरी शहजादी इंसान की संतान है और अत्यंत रूपवती है, इसीलिए किसी गुणवान इंसान का इंतजार कर रहा था। खोदा ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। तुम तैयार हो जाओ, मुझे यकीन है कि तुम सुखी रहोगे। तब हातिम ताई ने कहा, मैंने खुद को खोदा के काम में समर्पित कर दिया है। इंसानों की भलाई करना ही मेरा धर्म है। मनीर स्वामी के काम के लिए निकला हूँ। अगर मैं खुद शादी करके बैठ जाऊं तो वह बेचारा मर जाएगा। खोदा के दरबार में मैं गुनहगार हो जाऊंगा। तब भालू राजा ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई गुनाह नहीं होगा, शादी के बाद भी तुम अपने काम कर सकते हो। यह कहकर भालू राजा ने अपने भालू साथियों से कहा, तुम शहजादी को दिखाने की व्यवस्था करो। एक नजर देखने के बाद हातिम विवाह के लिए तैयार हो जाएगा। राजा के हुक्म पर तुरंत खादमों ने हातिम ताई को शहजादी के सामने पेश किया। हातिम ताई ने बीबी का चेहरा देखकर अवाक रह गए। इतनी सुंदर नारी हातिम ताई ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। उन्होंने सोचा, यह लड़की इन्हें कैसे मिली। तब अनजाने में ही हातिम ताई शहजादी के प्रेम में पड़ गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने जबरदस्ती अपने मन का भाव बदल लिया। वे भालू राजा के पास जाकर बोले, नहीं, यह नहीं हो सकता। रूपसी नारी के जाल में फंस गया तो मेरे काम में बाधा आएगी। हुस्न बानू के सवालों के जवाब नहीं दे पाया तो मनीर स्वामी निश्चित रूप से मर जाएगा। तब मैं खोदा को क्या जवाब दूंगा। तब भालू राजा ने डराने के लिए कहा, अगर तुम शहजादी से शादी नहीं करोगे तो दिन भर बंदी खाने में काटने होंगे। तय कर लो कि क्या चुनना है। इसके बाद भालू राजा ने प्रहरियों से कहा, इसे बंदी खाने में ले जाओ। जब तक वह शादी के लिए तैयार नहीं होता तब तक वही रहेगा। हुक्म के अनुसार प्रहरी हातिम ताई को बंदी खाने में ले गए और कैद कर दिया। तब हातिम ताई वहां बैठकर अल्लाह ताला को पुकारने लगे। एक समय वे वहां सो गए, लेकिन सोते समय स्वप्न में एक दरवेश प्रकट हुए। दरवेश ने उनसे कहा, इस तरह कैद में रहने से तुम्हारी मनोकामना अधूरी रह जाएगी। तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ, इस बीबी से तुम्हारा भला ही होगा। इसके बाद हातिम ताई नींद से जाकर सोचने लगे कि क्या किया जाए। तभी भालू राजा फिर से उनके पास आकर निर्णय जानना चाहा।
तब दरवेश की बात याद करके हातिम ताई शादी के लिए तैयार हो गए। इससे राजा खुश होकर उन्हें रिहा कर दिया। इसके बाद धूमधाम से हातिम ताई का विवाह भालू राजा की पालिता बेटी के साथ हो गया। फिर आनंद उत्साह में 3 महीने बीत गए। भालू शहजादी के साथ सुखपूर्वक दिन काट रहे थे। फिर एक दिन हातिम ताई बीबी के पास जाकर बोले, मनीर स्वामी नामक एक प्रेमी के काम के लिए मैं घर से निकला था, इसीलिए मैंने पहले तुमसे शादी करने से इनकार किया था, लेकिन भालू राजा ने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। मैं तुम्हारे रूप और गुणों से मंत्रमुग्ध होकर 3 महीने बिता दिए। अब मुझे कुछ दिनों के लिए विदा देना होगा। राजा से कहकर मेरे विदा की व्यवस्था करवा दो। मनीर स्वामी का काम पूरा करके अगर मैं जीवित रहा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पास फिर लौट आऊंगा। तब शहजादी ने कहा, मनीर स्वामी का क्या काम आपको करना है? तब हातिम ताई ने कहा, मुझे दोस्त हबेदा जाना है। वहां एक व्यक्ति बार बार चिल्लाकर कह रहा है। एक बार देखा, फिर से देखना चाहता हूँ। मुझे जानना है कि यह व्यक्ति कौन है, वह यह बात बार बार क्यों कह रहा है। तब शहजादी ने कहा, ठीक है, जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। यह कहकर शहजादी ने एक मोहर हातिम ताई के हाथ में दी और बोली, यह भालू राजा की मोहर है। जिसके पास यह होगी वह हर विपत्ति से मुक्त रहेगा। तब हातिम ताई ने उस मोहर को अपनी पगड़ी के नीचे छिपा लिया। इसके बाद हातिम ताई ने विदा ली और दोस्त हबेदा की ओर निकल पड़े। चलते चलते हातिम ताई एक बार परेशान होकर एक जगह बैठ गए। तभी अचानक सांस की आवाज सुनकर उन्होंने पीछे की ओर देखा। उन्होंने देखा कि एक विशाल अजगर सांप उनकी ओर बढ़ रहा है। हातिम ताई तब उठकर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अजगर की सांस की खिंचाव में चुंबक की तरह पीछे की ओर खींचे चले गए। कोशिश करने पर भी हट नहीं सके। थोड़े समय में ही वे अजगर के पेट के अंदर चले गए, लेकिन अजगर उन्हें हजम नहीं कर सका। भालू कन्या की मोहर के गुण के कारण जिसके पास यह मोहर होती है, उसे जिन, परिया, दैत्य, दानव, बाघ, भालू कुछ भी नहीं कर सकते। आग में पड़ने पर भी उसका एक बाल भी नहीं जलता। सांप का जहर या अन्य विषैले पदार्थ उसका कोई नुकसान नहीं कर सकते। चूंकि यह मोहर हातिम ताई की पगड़ी में बंधी थी, इसलिए अजगर उसे हजम न कर सका और खुद ही मुसीबत में पड़ गया। वह छटपटाने लगा। एक समय उसने उल्टी करके हातिम ताई को अपने पेट से बाहर निकाल दिया। अजगर के पेट से मुक्त होकर हातिम ताई स्नान करने के लिए परेशान हो गए। कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक सागर दिखा, जिसमें वे शुद्ध होने के लिए उतर गए। लेकिन उन्होंने आश्चर्य से देखा कि एक समूह मानवाकार मछलियां इधर उधर घूम रही थीं। इनका शरीर कमर तक इंसान जैसा और नीचे मछली जैसा था। इसके बाद एक मछली नारी आई और हातिम का हाथ पकड़कर उसे सागर के नीचे ले गई। कोशिश करने पर भी भाग न सके, इसलिए हातिम को मछली के साथ जाना पड़ा। इसके बाद मछली कुमारी ने उसे 1 सप्ताह तक वहीं रखा। किसी भी तरह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर हातिम ताई ने वापस लौटने का वादा करके बहुत मुश्किल से छुटकारा पाया और पानी के नीचे से सागर के किनारे पर आए। इसके बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करके फिर से दोस्त हबेदा के रास्ते पर चल पड़े। प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें और दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए।